नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग 7 चल रही है अपने गीत कुसुम में, और उसमें हमने कल शास्त्राभ्यास प्रयोजन कविता सीखी थी और समझा था कि शास्त्र का क्या प्रयोजन है, शास्त्र हमें किस प्रयोजन से पढ़ना चाहिए, मतलब किस लिए पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रयोजन को हम ध्यान रखें। तो आप में से कौन बताएगा कि व्यवहार से क्या प्रयोजन है, शास्त्र पढ़ने का व्यवहार से क्या प्रयोजन है? कौन बता रहे हैं? चलिए, नित्या बताएगी। का ज्ञान व्यवहार प्रयोजन। हाँ, छह द्रव्य, छह द्रव्य में क्या क्या आया? छह द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सब आ गया ना, वस्तु का स्वरूप। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये सब जानना, ये व्यवहार प्रयोजन है। ठीक है, देव शास्त्र का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, जो शास्त्र में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वह जानना व्यवहार से प्रयोजन है। फिर निश्चय से क्या प्रयोजन है? निश्चय से क्या प्रयोजन है? निष्ठा बताओ। स्वानुभव करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया निष्ठा, इतना अच्छा बताया कि आत्मा का अनुभव प्राप्त करना, स्वानुभव करना, ये निश्चय से प्रयोजन है, वास्तविक प्रयोजन है। और परम निश्चय से क्या प्रयोजन है? परम निश्चय से क्या प्रयोजन है? कौन बताएंगे? प्रतिष्ठा बताओ, परम निश्चय से क्या प्रयोजन है? नहीं पता? फिर किसको? बस इतने लोगों को पता है, और बच्चों को भी तो पता होना चाहिए। चलो निष्ठा तुम ही बताओ। केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान करना, केवल ज्ञान पाना और आनंद लेना। ये केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत आनंद प्राप्त करना, वह परम निश्चय से प्रयोजन है। केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला परम आनंद, अनंत आनंद प्राप्त करना निश्चय से प्रयोजन है। केवल ज्ञान कैसे होता है? केवल ज्ञान कैसे होता है? हाँ, प्रतिष्ठा बताएगी केवल ज्ञान कैसे होता है। आत्मा का अनुभव करने से केवल ज्ञान होता है। क्या बात है प्रतिष्ठा, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया है।
आत्मा का अनुभव करने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और केवल ज्ञान के साथ अनंत आनंद उत्पन्न होता है। वह अनंत आनंद प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। ठीक है, इस तरह शास्त्र का प्रयोजन यहाँ पर बताया। हाँ, सानवी क्या बता रही हैं? बताओ, म्यूट नहीं हो रहा। म्यूट करो, नहीं हो रहा। चलो थोड़ी देर बाद जब अनम्यूट होगा तब बता। तो इस तरह से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना और वैराग्य प्राप्त करना, संसार से भोगों से विरक्त होना, ये शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन है। ठीक है, केवल अच्छा, क्या प्रयोजन नहीं है? क्या प्रयोजन नहीं है? कौन बताएंगे क्या प्रयोजन नहीं है? भूमि बताओगी क्या? ये चल रहा है पेज नंबर 91 गीत कुसुम में, तीसरी कविता 91 पर जो है। हाँ, निष्ठा बताओ, आरोही को पता है। पांडित्य की प्राप्ति प्रयोजन नहीं है। हाँ, पंडित मतलब पांडित्य का ढोंग करना, प्रदर्शन। ढोंग, हाँ, ढोंग प्रदर्शन मतलब तो ये होता है कि ज्ञान तो नहीं है लेकिन ज्ञान बघार रहा है, तो वो कहलाता है ढोंग। लेकिन तो ज्ञानी है, मतलब तत्व ज्ञानी, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन वो सोचता है कि हम बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बस ये शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है, लेकिन ये कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना? शास्त्र में जो वस्तु स्वरूप बताया वो जानना व्यवहार प्रयोजन है। वो जान के फिर आत्मा का अनुभव करना वो निश्चय प्रयोजन है। और आत्मानुभव से प्रकट होने वाला केवल ज्ञान और उसके साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद, अनंत सुख प्राप्त करना वो परम निश्चय से प्रयोजन है। ठीक है, इस तरह यहाँ इस कविता में बताया। कौन बच्चे कविता सुनाएंगे? इसको याद है कविता? कोई है जो सुनाने वाला हो? निष्ठा ही सुनाएगी। चलो, चलो सुनाओ। भैया जी एकदम पूरी याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। छह द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन, स्वानुभाव से सुख पाना है निश्चय से प्रयोजन, आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन, शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये है प्रयोजन, शास्त्र अभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन, पांडित्य का प्रदर्शन नहीं है भव्य प्रयोजन, भेद ज्ञान वैराग्य है शास्त्र प्रयोजन। ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन। बहुत अच्छा। भव्य के पहले हे है नहीं, हे भव्य प्रयोजन संबोधन है। ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया तरीके से बताया है। पूरा तो हो गया है ना? पूरी तो पढ़ दी, मतलब बोली है पूरी कविता, अच्छे से याद हो गई है। और थोड़ा एक दो बार करोगी तो और पक्की हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, अब अगली कविता पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है स्वच्छता का मंत्र। अभी पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है ना, स्वच्छता होना चाहिए। भारत देश में तो चल ही रहा है स्वच्छता अभियान, है ना? देश स्वच्छ हो, समाज स्वच्छ हो, मतलब धरती स्वच्छ हो, मकान स्वच्छ हो, सब स्वच्छता की बात चलती है ना। तो इसमें स्वच्छता का मंत्र बताया है दोहा से। दोहा जानते हो? दोहा छंद पहले भी आया है, तो दोहा छंद के माध्यम से ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इस बात को बतलाया गया है। तो हम पढ़ते हैं। चल देखो। साफ सफाई जो करे अंदर बाहर माय,
सुख समृद्धि भाव से, रोग मरी वहनाई। निकालो किताब जल्दी से, तब दिखाओ अपने पास से किताब। हाँ, प्रतिष्ठा की दिख रही है, नित्या दिख रही है, निष्ठा निष्ठा, सानवी, भूमि, श्रुतांश, आरोही, ओके। प्रतीति, आर्य कहाँ है? नित्या के पास भी है, ओके। हाँ, नित्या और मैत्री के पास भी है, ठीक है, बहुत अच्छा। भूमि के पास भी है, ठीक है। तो 91 नंबर पेज है, और इसमें दूसरी वो चौथे नंबर की कविता है ना। तो स्वच्छता का मंत्र दोहा है ये, दोहा। दोहा कैसे गाते हैं? जिन बर तू है चंदा, ऐसे भजन है ना। जिन बर तू है चंदा, तो मैं हूं चकोर। दर्शन तेरे पाकर मेरा नाच उठा मन मोर। साफ सफाई जो करे अंदर बाहर मान। सुख समृद्धि बांध से, रोग मरी वानान। प्रभु भक्ति सत्संगति, सत साहित्य महान। आत्माश्रय गुरु आज्ञा, करते मन अम्लान। नित्य कर्म ग्रह स्वच्छता, पर्यावरण हो स्वच्छ। भारत मेरा स्वच्छ हो, दुनिया भी हो स्वच्छ। तन मन की हो स्वच्छता, जीवन बने महान। जहाँ रहेगी स्वच्छता, बसे वहाँ भगवान। जहाँ रहेगी स्वच्छता, बसे वहाँ भगवान। ओ जिन पर तू है चंदा, तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरे पाकर मेरा नाच उठा मन मोर। ऐसा इस भजन के साथ भी गाया जा सकता है, और डायरेक्ट सीधा जो अपन ने अभी गाया है उस तरह से सीधा गा लो, ठीक है। क्या लिखा है? साफ सफाई जो करे अंदर बाहर मान। सुख समृद्धि वहां बसे, रोग मरी वानान। कहाँ कहाँ साफ सफाई करना है, कहाँ कहाँ स्वच्छता होना चाहिए, प्रतीति किस किस को साफ रखना है? अंदर और बाहर। बाहर तो साफ सुथरा है, अच्छा एकदम बढ़िया साफ नीट एंड क्लीन रहता है, और अंदर से गंदा है, तो वो ठीक है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई होना चाहिए। कोई बाहर से बिल्कुल गंदा दिख रहा है, ठीक है, और अंदर से स्वच्छ है, तो फिर भी उसको ठीक कह सकते हैं। वो हो सकते हैं केवल हमारे मुनिराज, कि बाहर से शरीर में मैल लगा हो लेकिन अंदर से रत्नत्रय से विभूषित हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो गृहस्थ हैं, इनको बाहर से भी साफ सुथरा रहना चाहिए। बाहर से भी साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ वस्त्र पहने, साफ शरीर रखें, साफ बाहर की घर आदि की मकान की सबकी सफाई रखें, है ना। बाहर की रोड वगैरह भी साफ रहे। तो ये हमारे लिए तो साफ सफाई बाहर की भी रखना जरूरी है। मुनिराज की बात अलग है कि अंदर से वो स्वच्छ रहते हैं और बाहर की परवाह नहीं करते। वो हालांकि फिर भी स्वच्छ रहते हैं, लेकिन कदाचित उनके शरीर पर मैल लग जाए तो वो खुद नहीं हटाते कभी, ठीक है ना। तो इस तरह शरीर से वो भेद ज्ञान करते हैं, विरक्त रहते हैं, तो वो बात अलग है कि उनके अंदर की स्वच्छता महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहर की जरूरी नहीं है। अपनी अंदर की स्वच्छता तो जरूरी ही है, लेकिन बाहर की स्वच्छता भी जरूरी है, ठीक है। तो यहां लिखा है साफ सफाई जो करे अंदर बाहर मान। तो क्या फायदा मिलेगा ऐसा करने से? तो प्रतीति अपन अंदर से स्वच्छ रहेंगे। अच्छा, कौन सी गंदगी है अंदर? आत्मा में कौन कौन सी गंदगी है अंदर? कौन कौन सी गंदगी है, कौन बताएगा?
आरोही सुल्तान ने तो हाथ खड़ा कर लिया है, लेकिन मैं प्रतिष्ठा से पूछता। मोह, राग, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कसाय आदि। क्या बात है। और कुछ जोड़ना है क्या? ठीक है ना, अच्छा बताया, गुड। ये अंदर की गंदगी है, ठीक है ना, अंदर की गंदगी है, कसाएं, ये पाप, ये सारे विकारी भाव है ना, ये अंदर की गंदगी है, तो वो भी साफ होना चाहिए। और बाहर की गंदगी क्या है? बाहर की गंदगी है ये जो शरीर गंदा होना, वस्त्र आदि गंदे होना, या मकान वगैरह कपड़े वगैरह गंदे होना, जो बिछाते हैं अपन, चादर है या जो भी बिस्तर है ना, अपने घर है या घर के बाहर का आंगन है, रोड है, तो जो अपने जैसी भी स्थिति हो, तो उनकी साफ सफाई होना चाहिए, आसपास भी स्वच्छता रहना चाहिए। ये नहीं कि अपना घर अकेला स्वच्छ है बाकी सब अस्वच्छ है, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो हमें बाहर भी अपने घर के आसपास भी सफाई रखना चाहिए, ठीक है। अब वो हम खुद करें या नगर निगम से करवाएं, लेकिन स्वच्छता तो होना चाहिए। नगर निगम से सुविधाएं मिलती हैं कि आप सूचना दो, हम सफाई करेंगे, करते ही हैं सफाई, ठीक है ना। तो लेकिन स्वच्छता रहना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। कैसे भी रहे, हम करें या करवाएं, लेकिन स्वच्छता रहे, तो उससे क्या होगा, सुख समृद्धि वहां बसे। कि सुख सुख बसेगा मतलब सुख मिलेगा, क्योंकि अंदर में स्वच्छता होगी, मोह राग द्वेष वगैरह वगैरह विकार नहीं होंगे, अशुद्धि नहीं होगी, तो आनंद आएगा। और स्वच्छ रहेंगे और हमारे भाव स्वच्छ रहेंगे तो पुण्य भी बनेगा और उसका उदय आएगा, तो धन संपदा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सुख समृद्धि वहां बसे और रोग मरी वहां नाई। कि रोग नहीं होते, कोई स्वच्छ रहता है जो अंदर और बाहर, उसको रोग नहीं होते। अंदर से स्वच्छ है तो मानसिक रोग नहीं होंगे, बाहर से स्वच्छ है तो शारीरिक रोग नहीं होंगे, तो बचा कौन सा? दो ही तो रोग होते हैं, मानसिक और शारीरिक, तो दोनों ही नहीं होंगे। इसीलिए यहां लिखा रोग मरी वहां नाई। मरी मतलब होता है महामारी। जो महामारी चल रही है ना वर्तमान में, वो क्यों चल रही है? कि गंदगी के कारण। अब देख लो हम लोग कितनी गंदगी निकालने लगे हैं, फैक्ट्रियां और भी अनेक अनेक चीजें ऐसी ऐसी बनती जा रही हैं कि जिससे पूरा पर्यावरण अस्वच्छ हो रहा है, ठीक है। उसके उपाय नहीं किए जा रहे ईमानदारी से, गाड़ियां बढ़ रही हैं। हाँ, ये देखो अपने चित्र में है ना, ये चित्र में फैक्ट्री से वो चिमनी से धुआं निकल रहा है, दिख रहा है आपको अपनी किताब में? तो ऐसे जगह 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 गंदगी हो रही है, तरह तरह से गंदगियां हो रही। हमारी जो नदियां हैं, वो कई नदियां जो शहर के अंदर आ गई, वो तो नाले बन गई। ये स्थिति है, नाले का रूप ले लिया। मैं जहां इंदौर में रहता हूं, तो यहाँ एक खान नदी थी, खान नदी अब नाला बन गया। मैं नागपुर रहता था, वहां नाग नदी है, नाग नदी भी नाला बन गया। अब वहां नदी नहीं रही, वो नाला बन गया, मतलब उसमें गंदगी बहती है। ये हाल है। ये किसने किया? अपन ने किया ना। तो हमारा कर्तव्य है कि हम साफ सफाई रखें, अस्वच्छता ना फैलाएं, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है। इससे यदि ऐसा हम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमारी धन संपदा वैभव बढ़ेगा। और कहते हैं कि स्वच्छता होना चाहिए, जिससे कि धन संपदा भी बढ़ती है ना। लौकिक मान्यता है कि साफ जगह में ही धन आता है, और लक्ष्मी जहां आती है ना, कहते स्वच्छता होती है तो लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अपन ऐसा नहीं मानते कि लक्ष्मी मतलब देवी लक्ष्मी, लेकिन ये बात जरूर है कि स्वच्छता होगी तो धन संपदा अपने आप मिलेगी, ठीक है। हम बीमार नहीं होंगे तो धन बच गया, क्यों? हम बीमार नहीं होंगे तो पैसा बच गया ना। अब जिसको कोई बीमारी न घेरा होगा, उसको हजारों लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन जो बीमार नहीं हुए उनके लाखों रुपए बच गए। तो वो भी तो एक मतलब बचत भी तो कमाई है। कहने का मतलब समृद्धि है, धन बढ़ रहा है कि नहीं। तो ऐसे
हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, हमारे भाव अच्छे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमें सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी होगी, रोग भी नहीं होंगे, महामारी वगैरह कोई हमें ग्रहण नहीं करेगी, इस तरह स्थितियां होंगी। और अब यहाँ पर 2 तरह की स्वच्छता के बारे में बताया। एक तो अंदर की स्वच्छता कैसे हो, अंदर आत्मा में स्वच्छता कैसे हो, उसके क्या माध्यम बनेंगे। आत्म स्वच्छता के लिए क्या क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। प्रभु भक्ति सत्संगति सत साहित्य महान, आत्माश्रय गुरु आज्ञा करते मन अम्लान। मन को अम्लान मतलब पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, मन को निर्मल करते हैं। क्या क्या निर्मल करते हैं, मन को स्वच्छ करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। क्या क्या, कि प्रभु की भक्ति, वीतराग जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे तो मन स्वच्छ रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे भाव होंगे, शांति रहेगी, ठीक है ना। और क्या करें कि सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करें, सज्जनों की संगति करें, अच्छे बच्चों के साथ रहें, है ना, जो अच्छी शिक्षा दें, तो सत्संगति। और सत साहित्य महान, सत साहित्य सच्चा साहित्य, तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनवाणी है ना, ये शास्त्र हैं, ये सब सत साहित्य हैं, और इनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए, इन्हें हमें अपने घर में योग्य स्थान पर विराजमान करना चाहिए, इनके दर्शन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। तो ऐसा सत साहित्य पढ़ेंगे तो हमारे भाव अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताओ कि कोई फिल्म आपने देखी जिसमें कि मार धाड़, हिंसा, पाप ये हो रहा था, तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे सुल्तान, बताओ। मैं भी मारूं इसे जाके, हैं, ऐसे होता है कि नहीं। और यदि बड़ी शांति की शिक्षा दी गई है, बढ़िया शांति प्रिय बात कही गई है वहां, तो अपने मन में कैसे भाव आएंगे, ऐसे भाव आएंगे। और यदि हास्य वाली कहानी है, हंसी मजाक कॉमेडी फिल्म, तो क्या होगा, हंसेंगे हम, और हम 4 लोगों को सुना के फिर हा हा करते रहेंगे, है ना। तो ये प्रभाव पड़ता है, हम बाहर में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए, और सत साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है। और क्या, आत्माश्रय, अपने आत्मा का आश्रय करना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए, इससे हमारे परिणाम शुद्ध हो जाते हैं, वितरागता प्रकट होती है। और गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो अंदर स्वच्छता रहेगी। जैसे कि कल हमारे छत्र चूड़ामणि में विषय निकला था ना, क्यों प्रतिष्ठा, कि जीवनधर कुमार को आया क्रोध, तो उनके गुरु ने उनको समझाया, तो कितने शांत हो गए वे, जीवनधर कुमार बड़े शांत हो गए। उनने गुरुदक्षिणा में क्या दिया, एक साल तक उस शत्रु को क्षमा करना है, ठीक है ना। तो बड़े शांत और धैर्य पूर्वक उन्होंने 1 साल बिताया, उसकी चर्चा अभी आने वाली है आज। तो ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी कहानी। तो यहाँ बोल रहे हैं गुरु की आज्ञा हमारे मन को स्वच्छ रखती है ना, हमारे आत्मा में स्वच्छता पैदा होती है उनकी आज्ञा से, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो, और बाहर की स्वच्छता भी रहती है। तो गुरु की, यहाँ तो अभी गुरु की आज्ञा हमारी अंदर की स्वच्छता का कारण है, ये बता रहे हैं। गुरु आज्ञा करते मन अम्लान, अम्लान मतलब निर्मल, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, ठीक है। तो ये सभी बाह्य चीजें, कितनी चीजें बताई जो आत्मा की, मन की स्वच्छता करती हैं। पहला गुरु प्रभु भक्ति, दूसरा सत्संगति, तीसरा सत साहित्य का स्वाध्याय, है ना, और चौथा आत्मा का आश्रय, और 5वां गुरु की आज्ञा, है ना। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं नाम, लेकिन ये 5 चीजें हैं जो हमारे मन को स्वच्छ करती हैं, मन में विकार उत्पन्न नहीं होने देती हैं, और सद्विचार लाती हैं,
है ना, हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं, तो ऐसे हमें कार्य करके मन को स्वच्छ करना चाहिए। ठीक, अब शरीर को स्वच्छ करना है तो क्या क्या करें? तो पहला नंबर बताया नित्य कर्म। ये क्या होता है नित्य कर्म? नित्य कर्म का अर्थ है सुबह हम उठे और उठने के बाद जो हर दिन करते हैं वो नित्य कर्म है। दातुन करते हैं, मतलब मंजन करते हैं, शौच आदि करते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म मतलब हर दिन डेली रूटीन में आता है जो हर दिन का काम, इसको एक शब्द में नित्य कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म बोला मतलब सुबह होने वाले सारे कार्य, शौच आदि क्रियाएं सब आ गया उसमें, ठीक है। तो नित्य कर्म करना चाहिए शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है, नित्या। और गृह स्वच्छता, घर की साफ सफाई रखना चाहिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सुबह से उठती हैं और उठ के फिर साफ सफाई में लगती हैं, है ना, घर की सफाई भी करती हैं। तो ये होना चाहिए घर की स्वच्छता। और पर्यावरण हो स्वच्छ, हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, पवित्र हो, हमारे माध्यम से प्रदूषण ना बढ़े, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। ऐसी गाड़ी नहीं खरीदें जिसमें धुआं निकलता हो, ठीक है, ऐसे ऐसे काम नहीं करें जिससे प्रदूषण बढ़ता हो, है ना, यहाँ वहां कचरा नहीं फेंकें, और भी अनेक जो तरह से गंदगी होती है वो गंदगी ना करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ लिखा नित्य कर्म गृह स्वच्छता पर्यावरण हो स्वच्छ, भारत मेरा स्वच्छ हो। किसका है भारत देश? अपना है ना, अपना भारत देश है ना। तो अपने भारत देश, अभी आजादी का दिवस आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे, तो ये हमारे देश की खुशी का उत्सव है, ये राष्ट्रीय पर्व है। तो यहाँ हम भावना करते हैं कि हमारा भारत देश पूरी तरह से स्वच्छ हो, ठीक है। अभी बाह्य स्वच्छता की बात चल रही है कि साफ सफाई हो, सब प्रदूषण मुक्त हो देश, और स्वच्छता में ये भी आएगा कि सब भारतवासी के भाव अच्छे हों, स्वच्छ भाव हों, अच्छे अच्छे कर्म करें सभी, है ना, गलत राह से हटें, दूर हों, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो यहाँ लिखा भारत मेरा स्वच्छ हो, दुनिया भी हो स्वच्छ। ये सारी दुनिया, अकेला भारत ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि पूरी दुनिया स्वच्छ हो, साफ सफाई हो, सब लोग अच्छे कार्य करें, सबके मन में भी स्वच्छता हो, शरीर में भी स्वच्छता हो, घर और रोड और सब मंदिर सब जगह स्वच्छता हो, ऐसी भावना हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरह की स्वच्छता आ गई। ऊपर के पहले दोहे में तो सामान्य बात कही, साफ सफाई जो करे अंदर बाहर माई, सुख समृद्धि वहां बसे, रोग मरी वहां नाई। ये तो सामान्य बात कही दी स्वच्छता के बारे में, उसका फल भी बता दिया। फिर अंदर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता के बारे में दोहा बताया, प्रभु भक्ति सत्संगति सत साहित्य महान, आत्माश्रय गुरु आज्ञा करते मन अम्लान। ये आत्मा की स्वच्छता के बारे में बताया, ठीक है। तो अब अगला, अब शरीर की स्वच्छता के बारे में, नित्य कर्म गृह स्वच्छता पर्यावरण हो स्वच्छ, भारत मेरा स्वच्छ हो, दुनिया भी हो स्वच्छ। इस तरह ये बाह्य साफ सफाई की बात की, शरीर और बाहर की चीजों की साफ सफाई रखना चाहिए, पूरा देश स्वच्छ हो, पूरी दुनिया स्वच्छ हो, ऐसी भावना इसमें की है। अब दोनों बातें आ गई, तन और मन, तन और मन दोनों तरह की बातें आ गई ना। तो आगे का दोहा देखिए, तन मन की हो स्वच्छता जीवन बने महान, जहाँ रहेगी स्वच्छता बसे वहां भगवान, जहाँ रहेगी स्वच्छता बसे वहां भगवान। तन मन की हो स्वच्छता,
तन और मन, शरीर की स्वच्छता भी हो और आत्मा की स्वच्छता भी हो, मन की स्वच्छता भी हो, जीवन बने महान। इससे क्या होगा, हम तन और मन की स्वच्छता रखेंगे तो हमारा जीवन महान बनेगा। ठीक है, हमारा भाग्य भी अच्छा उदय में आएगा और हमारे बाह्य सुख समृद्धि सब कुछ होगा और अंदर से हमारे परिणाम और विशुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे और आनंद होगा। इस तरह से शरीर और मन दोनों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारा जीवन महान बनता है। ठीक है, तन मन की हो स्वच्छता, जीवन बने महान। जहाँ रहेगी स्वच्छता, बसे वहां भगवान। ये कहावत है, कहावत सुनी होगी, जहाँ स्वच्छता होती है वहां भगवान बसते हैं, साफ सुथरी जगह में भगवान बसते हैं, है ना। ऐसी कहावत है, जहां रहेगी स्वच्छता वहां बसे वहां भगवान। मतलब जहां स्वच्छता होती है वहां भगवान बसते हैं, साफ क्लीन साफ सुथरी जगह में भगवान का वास होता है। तो यहाँ उसी लौकिक कहावत को ही पद्य रूप में लिखा है, जहां रहेगी स्वच्छता, बसे वहां भगवान। जहां स्वच्छता रहेगी वहां भगवान बसेंगे। देखो, मन में स्वच्छता रहेगी तो मन में भगवान बसेंगे, मंदिर में स्वच्छता रहेगी तो मंदिर में भगवान बसेंगे, बाहर में स्वच्छता रहेगी तो बाहर में भगवान बसेंगे। और बाहर भगवान के बसने का मतलब ये भी है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलना, ये भी बसे वहां भगवान का अर्थ है। जहां रहेगी स्वच्छता, बसे वहां भगवान। मन की स्वच्छता रहेगी तो मन में भगवान वास करेंगे। ठीक है, तन की स्वच्छता रहेगी तो बाहर में भी हम मंदिर आदि बनाएंगे या मंदिर आदि जाके और वहां पर पूजन पाठ आदि कर सकते हैं। लेकिन शरीर की स्वच्छता नहीं होगी तो हम थोड़ी जा पाएंगे मंदिर। इस तरह अंदर और बाहर दोनों तरह की स्वच्छता होना चाहिए। जहां रहेगी स्वच्छता, बसे वहां भगवान। स्वच्छता का मतलब तो समझ में आ गया, साफ सफाई, आत्मा की साफ सफाई, मन की साफ सफाई और तन की मतलब शरीर आदि बाह्य पदार्थों की साफ सफाई। इस तरह हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब एक बार और ये दोहे पढ़ेंगे अपन। कितने दोहे हैं, एक जितनी दो दो लाइनों वाले होते हैं दोहे, तो 1 2 3 4, कितने दोहे हैं, 4। ये सभी आपको अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, पढ़िए। साफ सफाई जो करे, अंदर बाहर मान, सुख समृद्धि जहाँ बसे, रोग मरी वहाना। प्रभु भक्ति सत्संगति, सत साहित्य मान, आत्माश्रय गुरु आज्ञा, करते मन अमलान। नित्य कर्म और स्वच्छता, पर्यावरण हो स्वच्छ, भारत मेरा स्वच्छ हो, दुनिया भी हो स्वच्छ। तन मन की हो स्वच्छता, जीवन बने महान। जहाँ रहेगी स्वच्छता, बसे वहां भगवान। ठीक है, इस तरह ये स्वच्छता का मंत्र नाम की कविता हुई। इसमें हमने स्वच्छता के विषय में समझा। ये दोहा छंद है, उसको गा के सीखा। ठीक है, कहीं भी दोहा आए तो इस लय को याद कर लेना और दोहा गा सकते हैं। चलिए, तो कौन सुना सकते हैं? चलो, निष्ठा सुना रही, तब तक सब लोग याद कर लो, पक्का कर लो। साफ सफाई जो करे, अंदर बाहर माई, सुख समृद्धि वहां बसे, रोग मरी वहां नाई। प्रभु भक्ति सत्संगति, आत्म सत साहित्य, सत्सा प्रभु भक्ति सत्संगति, सत्साहित्य महान, आत्मश्रय गुरु आज्ञा,
करते मन अमलाम। नित्य कर्म ग्रह स्वच्छता, पर्यावरण हो स्वच्छ। भारत मेरा स्वच्छ हो, दुनिया भी हो स्वच्छ। तन मन की हो स्वच्छता, जीवन बने महान। जहाँ रहेगी स्वच्छता, वहां बसे वहां भगवान। भैया जी आप एक बार वो जिनवर मेरे चंदा वाला बता दो, 2 लाइन आपने बोली थी ना। हाँ, अच्छा अच्छा गाया तुमने उसी लय में। ये आत्माश्रय लिखना, आत्माश्रय। जो दूसरे दोहे में दिया ना, आत्माश्रय गुरु आज्ञा, और वो उच्चारण बस ठीक करना है। बाकी आपने अच्छा गाया। वो जिनवर तू है चंदा, तो मैं हूँ चकोर वाली लय है। नहीं, उसकी सेकंड लाइन कौन सी कैसी थी वो? जिनवर तू है चंदा, तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरे पाकर मेरा नाचे उठा मन मोर। दर्शन तेरे पाकर हाँ। मेरा नाच उठा मन मोर। ठीक है भैया जी। ठीक है, हम्म। तरह ये कविता हुई पूर्ण, और आप सभी अच्छे से याद करिए, कल सुनेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। जय जिनेन्द्र। जो रात को आ सकते हैं वो 8:15 वाली क्लास में भी आए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।